हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल होम ट्यूटर। तो आज हम रिफ्लेक्शन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था हाउ टू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हमको ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्वांटम थ्योरी कंप्लीट कर दी थी, जिसके अंदर हमने समझा था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव पार्टिकल, दोनों हमने समझ लिया था। आज हम थर्ड पार्ट के अंदर समझेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखने से समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज को टकरा के वापस आने का प्रोसेस उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि अगर हम समझें, जैसे अगर मान लो हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हमारी रेज ऑफ लाइट ऐसे आई, ये आई और ये हमारे इनसे टकरा के वापस आ गई, ये हमारे इसको हिट होने के बाद वापस आई, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ रेज ऑफ लाइट को बाउंस बैक हो जाना, किसी ऑब्जेक्ट के साथ रेज ऑफ लाइट को हिट होने के बाद वापस से आ जाना, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट समझने से पहले हमको थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमें क्लियर करना चाहिए। जैसे कि ये जो रेज ऑफ लाइट आती है इनको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और जो वापस जाती हैं इनको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पे ये हिट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, नॉर्मल के साथ उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि इस वाली को हम रफ कर देते हैं, एक सिंगल रे लेके समझाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल मींस ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर आने वाली लाइन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ ये जो परपेंडिकुलर में लाइन आई, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। आई थिंक क्लियर होगा, नॉर्मल समझ गए होंगे। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इंसिडेंस रे का, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल होता है इंसिडेंट रे का, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर नॉर्मल ऑफ प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर होता है, इसको पीछे से ऐसे शो करते हैं, जैसे कि हमें पता चले कौन सी रे पॉलिश्ड रे है और कौन सी रफ रे है। वो सॉरी, कौन सी साइड पॉलिश्ड है और कौन सी रफ साइड है। ये वाली साइड पॉलिश्ड है और ये वाली साइड रफ है। जो साइड पॉलिश्ड होती है उसी से रिफ्लेक्शन होता है। रफ रे से भी होता है, लेकिन वहां से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। पॉलिश्ड साइड से बहुत अच्छा वाला रिफ्लेक्शन होता है, बहुत गुड क्वालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम समझाते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, और वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होते वक्त हमारे दो लॉस फॉलो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। बात सिंपल सी है लेकिन थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन मतलब समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारा ये है ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर, इधर से आई हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारा इसका नॉर्मल, और ये हो गया हमारा इसका रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, तो ये सभी सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन का मतलब समझिए, जैसे ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड एंड ये नॉर्मल, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि इस टाइप से एक ही साथ होंगे तीनों के तीनों, ऐसे होंगे। अगर इनको हम एक प्लेन में एक साथ ऐसे कट करने की कोशिश करें तो तीनों एक ही बार में हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे नहीं होंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसे, तो ऐसे क्या होगा, अगर इन दोनों को एक साथ प्लेन में लेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट रह जाएगा, सॉरी ये वाली रह जाएगी। अगर इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये रह जाएगी। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट प्लेन, एक एक्स प्लेन हो गया और थोड़ा दूसरा वाई प्लेन हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, तीनों एक साथ एक ही प्लेन में आएंगे, या तो एक्स होगा या वाई होगा। ये बात समझ में आ गई होगी अब तक। सेम प्लेन मतलब तीनों एक साथ एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ये होता है हमारा पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ बोलता है जो एंगल होगा इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये वाली रे आई थी तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ इक्वल होगा हमेशा। ये लॉ हमेशा फॉलो होंगे। जहां ये फॉलो नहीं होंगे समझ आइए वहां पे परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहां पे ये लॉस फॉलो होंगे वो हमारा एक गुड रिफ्लेक्शन है। और इतना याद रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही मेजर होता है। कई बार बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो यहां से मेजर कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली में गलत होता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। ये यहां से मेजर कर लेंगे और फिर उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है एग्जाम में। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल के साथ मेजर होता है, हमेशा याद रखिएगा यहां से। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट दिस। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसको आई से डिनोट करते हैं और जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिक से दो लॉ है, इनको फॉलो करेंगे हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इतना आगे समझ में? इसको नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं। अब देखिए इसी के अंदर थर्ड कंडीशन आती है, मतलब कंडीशन है ओनली, एक केस होता है जब हमारी इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाए तब हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखिए बात समझिए क्या होता है। जैसे हमारा ये मिरर, अगर हमारी रे ऐसे आ रही थी तो हम उसको आसानी से ऐसे भेज दिया था, ये हमको पता था। बट क्या होगा जब हमारी रे ऐसे ना इंक्लाइंड ना आने की बजाय सीधे आ जाए ऐसे, अब क्या होगा? अब इसमें इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर जाएगी, मेन चीज ये है। तो इसका देखिए क्या होता है, हमारा पहला लॉ क्या था,
ऑल लाई इन सेम प्लेन, तो ये सेम प्लेन में तो है सब कुछ। सेकंड लॉ होता है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ मेजर करते हैं? नॉर्मल के साथ। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? नॉर्मल भी यही होगा, आई थिंक नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंस रे भी यही है। तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ? यहाँ पे देखिए इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कहाँ है? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। जब इंसिडेंस ही 0 डिग्री पे है तो रिफ्लेक्शन कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा। और जब रिफ्लेक्शन एंगल 0 हुआ तो जिस रे पाथ पे इंसिडेंस रे आई थी उसी पाथ पर रिफ्लेक्टेड रे बैक हो जाएगी। मतलब कि ऐसे आई और आफ्टर यहां से हिट करने के बाद ऐसे ही बैक हो जाएगी। तो ये सिंपल सा है। ये मतलब होता है, कई बार पूछा जाता है, जनरली इसको पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं जनरली। तो ये हो गया होगा क्लियर आई थिंक। अब थोड़ा सा बताते हैं मिरर के बारे में। जो हमारे घर में मिरर होता है उसमें क्या होता है? उसमें मतलब पीछे कभी देखा होगा रेड रेड कलर का पेंट होता है, तो वो क्यों करते हैं? पेंट करना जरूरी है क्या मिरर से? अगर रिफ्लेक्शन चाहिए, अगर हमको अपनी इमेज दिखनी है, पेंट करना जरूरी है। तो देखिए मिरर होता है, उसके पीछे हम लोग सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। उसके पीछे नॉर्मल ग्लास होता है, वो पहले वैसा ग्लास होता है, उसके आर पार हमें दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बट उसको परफेक्ट मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं? उसके पीछे हम पेंट कर देते हैं। उसके पीछे हम क्या करते हैं? सिल्वर की उसके पीछे कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर की कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है? सिल्वर हमारा बेस्ट मटेरियल होता है फॉर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का बेस्ट मटेरियल तो हम उसी की कोटिंग करते हैं, जिससे कि हम जब इधर यहाँ पे स्टैंड खड़े होते हैं तो हमारी रे ऑफ लाइट्स जाती हैं इधर और यहीं से वापस हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। कुछ यहाँ पे रिफ्रैक्शंस भी होते हैं, अंदर चली जाती है रेस। पूरा 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। जो 100% रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं होता यहाँ पे, बट मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहाँ हो जाता है। सिल्वर जो होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करके दे देता है, तो यहाँ पे वो हो जाता है और रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके पीछे सिल्वर की पेंट कोटिंग कर देते हैं और सिल्वर की कोटिंग करने के बाद इसके पीछे रेड पेंट और कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? ये सिल्वर की कोटिंग। सिल्वर कोटिंग के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे रेड पेंट और होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाई वी पेंटेड द मिरर रेड बिहाइंड। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर जो हो पीछे वो डिग्रेड ना हो जाए, क्योंकि वहां बाहर ऑक्सीजन होता है, कोरोजन हो सकता है, जो तुम लोगों ने प्रोसेस पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो वो सिल्वर को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पीछे कोटिंग होती है उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेड कलर का उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे कि वो प्रिवेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम किसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।